प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो एकदम रैंडम मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस आया था माइंड में और दिन में ही आया था, बट मैं उस टाइम बनाना भूल गई थी, तो इवनिंग में मैं ये जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि व्हाई सेल्फ लव इज़ इम्पोर्टेंट। क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और दुनिया भर की चीज़ें सोच-सोच के ना हम उसको कलेक्ट करते जाते हैं और कहीं न कहीं हम उसको अपने माइंड में स्टोर करते जाते हैं। और जब उसी चीज़ को आप रात में भी सोचते हो, सुबह उठने के बाद भी सोचते हो, सोने से पहले भी सोच रहे हो, बार-बार सोच रहे हो, तो क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं फ़ीड हो जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो जाती है और आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है ना कि वो आपको अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो आपको और नेगेटिव 3-4 और थॉट प्रोसेस दे देता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि हम फिर दिन भर नेगेटिव सोचने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने रात को सोने से पहले अगर नेगेटिव सोचा है तो डेफिनेटली सी बात है कि सुबह उठने के बाद आपको वही थॉट प्रोसेस के आपको रिकॉल होगा। तो सुबह उठने के बाद भी आपने नेगेटिव सोच लिया, अब आपका पूरा दिन नेगेटिव वे में बीतेगा। और जब आप नेगेटिविटी से खुद को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं करते हो या नेगेटिविटी सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं आते हैं, देन ट्रस्ट मी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हो और फिर इसका असर आपकी फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? आपके अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी काम में मन नहीं लगना, बहुत ही अजीब-अजीब सी फीलिंग आपको आने लगती है और फिर आपको बहुत सारी बीमारियाँ भी घेर लेती हैं। एंड देन कहीं न कहीं जब आप बहुत ज़्यादा डीप सोचते हो, फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ आपका जो है मेंटल हेल्थ भी अफ़ेक्ट होता है। देन आपको एंग्ज़ायटी इश्यूज़ वगैरह इस तरीके के फेस करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ एंग्ज़ायटी इश्यू बहुत ज़्यादा सोचने से ही आती है। एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट को बहुत तरीके से आती है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, जो मैं आपको बता रही थी कि मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। तो येस, कहीं न कहीं आपका मेंटल हेल्थ तब भी अफ़ेक्ट होता है जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा डीप सोचते हो और बहुत दिनों तक अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में हो। मैं अगर आपको कहूँ कि आप 10 दिन से ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में हो, आप बहुत नेगेटिव थॉट के साथ जी रहे हो, हमेशा नेगेटिव सोच रहे हो, तो ट्रस्ट मी आपको मेंटल जो है हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, वो थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाएगा बिकॉज़ सिचुएशन बैक टू बैक नेगेटिव आपको सिचुएशन मतलब इस तरीके की हो जाती है ना कि जो आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तो आपका माइंड ना कहीं-कहीं आपको एक अलार्म देता है कि ऐसा ही हो रहा है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फिर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, फिर एंग्ज़ायटीज़ के इश्यूज़ हो जाते हैं, आपको घबराहट होने लगती है, आप डरने लगते हो बिकॉज़ आपका ना माइंड आपको कहीं न कहीं अलार्म देता है। आप लगातार एक ही सिचुएशन में हो कई दिन से और उस सिचुएशन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो कि ऐसा हो जाने पे ऐसा हो जाएगा। मतलब वो चीज़ें हो ही नहीं रहती, लेकिन आप सोच पहले से लेते हो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आपका माइंड ना कहीं न कहीं आपको अलार्म देने लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। अभी अलर्ट है, आप बच जाओ, ऐसा ही हो रहा है। तब आप जो है आप क्या कहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होने लगती है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि समय-समय पर हमको अपनी माइंड को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बॉडी को तो हम डिटॉक्स करते ही हैं, माइंड को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि दुनिया भर का जो भी कचरा हमने इकट्ठा किया हुआ है ना, वो सब हम रिड्यूस करें। ये कब होगा? जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करेंगे, खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूँ ना, तो वो हर चीज़ पे डिपेंड होती हैं दूसरों पे। ये सामान लेना है, हस्बैंड से पूछ लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, फैमिली मेंबर से पूछ लेते हैं, लेकिन खुद से डिसीज़न वो नहीं लेती हैं। जिस दिन आपने खुद से डिसीज़न लेना स्टार्ट करा अपने लिए, ठीक है? आपको सुबह अपने लिए टाइम निकालना है योगा के लिए 1 घंटे। आपने खुद को जिस दिन प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करा, खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट करा, खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करा, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। आपके माइंड में बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होंगे और ये मैंने ट्रिक देखी थी। आप अपना जो है मतलब अपनी नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे ईज़िली क्या कर सकते हो ना, ये बहुत अच्छा काम किया, मिरेकलसली काम किया, मैंने भी इस पर काम किया। तो जब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन फ़ील हो ना, आप कुछ अच्छा काम भी कर रहे हो, फिर भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, माइंड में पूरा नेगेटिविटी आ रहा है, तो बस ये करना है आपको, यू नो रिलीज़। मेरे मन में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, मैं उन सबको रिलीज़ करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा नॉक-नॉक करना है, मतलब कि आप अपनी बॉडी को कहीं न कहीं ना इंडिकेट कर रहे हो कि नेगेटिव सिचुएशन जाओ यहाँ से, और ये काफ़ी अच्छा काम करता है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो।
ये भी एक अफ़र्मेशन का तरीका है। इसके अलावा आप मिरर के सामने खड़े होकर के खुद को ना दिन भर में कुछ तो 5 चीज़ें ऐसी हुई रहती हैं, जिसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो। बहुत कुछ है शो करने के लिए। आप अपने आस-पास सराउंडिंग में ही देखो ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स कि मैं सेफली पहुँच गई। आज के टाइम में देखा जाए तो आप सेफली पहुँच गए, इतना रश, इतनी ट्रैफिक। थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं टाइमली पहुँच गई। थैंक यू रेड लाइट, मतलब इतनी फैसिलिटी दी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने इतना अच्छा रोड दिया है कि मैं आसानी से बहुत सारी चीज़ें आप देखो तो इस तरीके से छोटा-सा मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही थी। तो ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरी चीज़ है कि खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, खुद को प्राउड फील कराओ। आप आपको दूसरा कोई इम्पोर्टेंस देने नहीं आएगा, ये नहीं बोलेगा कि अरे तुमने ऐसा किया, बट आप खुद से सोचो। अगर आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया तो खुद को एप्रिशिएट करो मिरर के सामने खड़े होके। वाओ यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। वाओ यार, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज मैंने इतनी टेस्टी सब्जी बनाई। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खुद को प्राउड फील करना स्टार्ट करो, खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो। मतलब मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ, बट फीमेल पर्पस इसलिए बता रही हूँ ना कि फीमेल ज़्यादा कहीं न कहीं जो है वो, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती ना तो खुद में ऐसा फ़ील करती हैं, इसलिए कि खुद को प्राउड फ़ील करना स्टार्ट करो। आई एम श्योर, देखो भगवान ने सभी के अंदर ना कुछ न कुछ टैलेंट दिया हुआ है और सबको कुछ न कुछ आता ही आता है। तो आपका भी जो टैलेंट है, जो आपकी हॉबी है, जो आपको अच्छा लगता है, जब आप वो करो, उसके लिए खुद को एप्रिशिएट करो। किसी चीज़ के लिए आपने एफर्ट लगाया, काम किया, आप कुछ खाना ही बना रही थी या कुछ आप पढ़ाई ही कर रही थी या फिर आप कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी ही कर रही थी, बट जब वो काम कंप्लीट हो जाए ना तो उसको आप ज़रूर अपने आप को प्राउड फील कराओ। आपने अपने बच्चों की स्टडी ही कराई ना, तो उसमें भी खुद को प्राउड फील कराओ कि आपने ये करा है। बिकॉज़ आप एक ट्यूटर लगाते तो वो आपका कितना अमाउंट चार्ज करता है, जो कि आप अपने बच्चे के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हो। यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ ना कि आप इतने एजुकेटेड हो कि आप अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हो, आपको अलग से ट्यूटर हायर नहीं करना पड़ रहा है। तो हर छोटी से छोटी चीज़ में ना खुद को प्राउड फील करना स्टार्ट करो। और दूसरी चीज़ कि जितना आप नेगेटिव सोचते हो ना या फिर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये भी मुझे एक बड़ी ही लॉजिकल चीज़ पता चली कि आप किसी इंसान के बारे में लगातार बुराइयाँ उसकी सोचे जा रहे हो, 2 से 4 दिन बाद अगर आप किसी इंसान की आपके फैमिली मेंबर्स में कोई है भई, उसने आपको कुछ बुरा बोल दिया और आप लगातार उसकी बुराई किए जा रहे हो, सोचते जा रहे हो उसके बारे में ना, तो ट्रस्ट मी 1 से 2 हफ्ते के अंदर ना आपके अंदर उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे। तो आई एम श्योर आप तो नहीं चाहोगे ना कि जो इंसान आपको पसंद नहीं है, आप वैसे बन जाओ। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। तो जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे या फिर नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, तो कहीं न कहीं वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसा सोचते हैं हम वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, बट हम ये समझ नहीं पाते जब हम नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि हम कहीं न कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो कहीं न कहीं उसमें उस सिचुएशन में अफ़र्म भी कर रहे होते हैं। नेगेटिव चीज़ ही अफ़र्म कर रहे होंगे ना नेगेटिव सिचुएशन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन जितनी जल्दी से जल्दी आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चीज़ों को जितनी जल्दी लेट गो करोगे, भूल जाओगे, उतना अच्छा ही आपके लिए होगा और तभी आप लाइफ में खुश रह पाओगे। अदरवाइज़ चीज़ों को पकड़ के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा बार-बार वही चीज़ें सोचोगे। लाइफ के हर सिचुएशन में आपको ना वही चीज़ें याद आएँगी। जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे रहोगे बार-बार, आप वही तो सोचोगे। तो लेट गो करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर नेगेटिव सिचुएशंस को। देखो, सबको पता है कि कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आज नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव होगा ही। मतलब अगर आज सुख है तो कल दुःख होगा, आज दुःख है तो कल दुःख होगा। कोई भी सिचुएशन स्थायी नहीं है। हर सिचुएशन आपकी जो है वो टेम्परेरी है, चेंज हो जाएगी। तो किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको देखा जाए तो। हाँ, जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो तो उसमें आप सबसे अच्छा काम कर सकते हो, आप नाम जप करना स्टार्ट। नाम जप में इतनी पावर है, हमेशा से मैं बताती हूँ आप सभी को, तो जब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील हो ना, आप नाम जप स्टार्ट करो, ये बहुत मिरेकलसली वर्क करता है और आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। और ट्रस्ट में आपका नेगेटिव सिचुएशन कब खत्म हो जाएगा, आपकी सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो नाम जप एक बहुत अच्छा साधन है नेगेटिविटी से अपने आप को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का। दूसरा मैंने आपको बताया ये स्ट्रेस रिलीज वाला जो है, ये आप अपनी इंडिकेट करते हो अपनी बॉडी को, कहीं ना कहीं फिजिकली अलार्म दे रहे हो कि मेरे माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं मैं उन सभी को रिलीज करती हूँ। इस तरीके से आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि आप ऐसे हेड पे कर लो, नेक पे करो, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेकर के 5-5 मिनट, ये बहुत ही अच्छा काम किया। मैंने भी इसको जब ट्राई किया ना, मतलब ये मैंने कहीं सुना था इस तरीके की चीजें कि ऐसा करने से आपके माइंड से जो नेगेटिव सिचुएशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, वो रिलीज हो जाते हैं। जब मैंने इसको ट्राई किया, कई बार ट्राई किया मैंने, और बहुत अच्छा फील हुआ। तो जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आए ना, बस सीधे ये करना स्टार्ट कर दो। अपनी बॉडी को हम कहीं न कहीं ना अलार्म देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि बस बहुत हो रहा है, ओवर हो रहा है, सारे नेगेटिव थॉट को रिलीज़ करो, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना है, बिकॉज़ मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे पॉजिटिव चीज़ें अफ़र्म करनी है, मुझे और यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, तो वो पॉजिटिव सिचुएशन नहीं होगा। जब मेरा ऑरा हाई होगा, तो बस मुझे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप अपनी फिज़िकली अलार्म बजाते हो अपनी बॉडी को, और कहीं न कहीं वो आपके माइंड में जाती है, तो आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल आते हो। और तीसरी चीज़ है कि आपको योगा करना चाहिए सुबह-सुबह, योगा या मेडिटेशन आप करो, इससे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो बहुत से लोगों को मेडिटेशन करना नहीं आता, तो आप योगा करो। योगा से भी ना क्या होता है कि हमारा बॉडी स्ट्रेच होता है। जब बॉडी स्ट्रेच होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, तो कहीं न कहीं ना माइंड को भी एक सिग्नल जाता है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो हमारी हैप्पीनेस का कारण होता है। हमारी बॉडी से ना ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि हैप्पीनेस का कारण होता है। तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि आपका जितना भी नेगेटिव थॉट चल रहा होगा ना, उस ओवरलैप कर देगा उसको पॉज़िटिविटी से। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, वो आपकी बॉडी में कहीं न कहीं ना हैप्पीनेस वाला हार्मोन क्रिएट करता है। तो आपकी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, वो आप उसको पॉजिटिव वे में देखने लगते हो। मतलब सिचुएशन तो वही रहती है, बट जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है ना, उसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखने लगते हो। इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में हो तो बहुत नेगेटिव जो भी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचना शुरू कर दो, ड्रास्टिकली चेंज आएगा। तो अगर आप खुद से प्यार करते हो, तो नेगेटिव सिचुएशन में आपको ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता दिया, कुछ 3-4 ट्रिक्स। इन ट्रिक्स की हेल्प से आप अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, पॉजिटिविटी के साथ ही आप अपनी किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हो, नेगेटिविटी के साथ नहीं। उल्टा आप अपनी हेल्थ को डिटेरियोरेट करोगे, उल्टा आप अपनी हेल्थ को तो खराब करोगे ही, साथ साथ आप अपनी मेंटली हेल्थ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करो। तो बहुत जरूरी है आपको मेंटल डिटॉक्स करना, मतलब दुनिया भर का जो भी कचरा हमने इकट्ठा किया हुआ है ना, बहुत ज़रूरी है कि हर हफ्ते हम जो है उसको रिलीज़ करें। सारी ट्रिक्स मैंने बताई, इस तरीके से किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। नथिंग इज़ परमानेंट, सब कुछ टेम्पोरेरी है, सब जाना ही है। किसी चीज़ को लेके इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है? उसने कहा इग्नोर करो, बात आई गई हो गई। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरीके से जितना पॉजिटिव सिचुएशन में आप रहेंगे, जितना पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे ना, उतनी ही आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज़ जैसा हमारा थॉट प्रोसेस रहता है ना, वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव सिचुएशन में क्या होता है ना, कई बार बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलती है। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना आप पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएँगे, और पॉजिटिव अफ़र्मेशंस को अट्रैक्ट कर पाएँगे। तो जैसा आप अट्रैक्ट करोगे, वैसी आपकी चीज़ें लाइफ में होंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ सोचें, आपका ऑरा पॉजिटिव हो, ताकि आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें। आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, प्रणाम।